दोस्तों, आज मैं आपको गरीब कड़ी चावल वाली बनी करोड़पति कहानी सुना रही हूँ। हल्कू गरीब मजदूर था। ललिता उसकी पत्नी थी। ललिता बहुत स्वादिष्ट कड़ी चावल बनाती थी। हल्कू हर रोज़ उसके खाने की तारीफ करता था। हल्कू, ललिता खाने में क्या बनाया है आज? ललिता, कड़ी चावल बनाए हैं जी। अच्छा, तो फिर जल्दी से ला दो, जोरों की भूख लगी है। ललिता के हाथों के कड़ी चावल खाकर तो वो सब कुछ भूल ही जाता था। भाई वाह ललिता, भाई वाह, तुम्हारे जैसे कड़ी चावल कोई बना ही नहीं सकता इस दुनिया में। इस दुनिया के तुम सबसे अच्छे कड़ी चावल बनाती हो, जवाब नहीं है तुम्हारा। ललिता कहती, आप भी ना बस। मैं सच बोल रहा हूँ ललिता। अरे मैं तो सोच रहा था कि मजदूरी वजदूरी छोड़ दूँ और मैं खाना डिलीवर कर किया करूँ। ललिता कहती है, ओह अच्छा, पर खाना खाना कौन बनाएगा? अरे तुम हो ना बनाने के लिए, तुम बनाओगी। तुम वर्ल्ड क्लास कढ़ी चावल बनाती हो। टेस्टी कढ़ी चावल बेचकर हम करोड़पति बन जाएंगे। ललिता हंसते हुए, हा 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 हा, करोड़पति? अरे तुम्हारी जेब तो खाली पड़ी है और तुम करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो। गरीबों के पास सपने देखने के अलावा होता ही क्या है। उनकी ज़िंदगी यूं ही सपने देखते देखते गुजर जाती है। पर कुछ लोग गरीबी से ऊपर उठना चाहते हैं। हल्कू भी उन्हीं लोगों में से एक था। वो अपनी बीवी बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं और हल्कू के 2 बच्चे भी हो गए थे। एक बेटी जो कि 4 साल की थी और एक बेटा जो कि 1 साल का था। हल्कू अब भी मजदूरी ही करता था। एक दिन काम करते वक्त वह एक बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और वह मर जाता है। ललिता, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अब हम किसके सहारे जिएंगे? आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? जिस सेठ के लिए हल्कू काम करता था वह सेठ बहुत ही बेकार आदमी था। उसने सोचा कि अगर हल्कू की बीवी ने मुझ पर केस कर दिया तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। इससे अच्छा होगा कि उससे पहले ही मैं उस पर केस कर दूं। फिर उसने मरे हुए हल्कू पर एक झूठा केस कर दिया और 5 दिन बाद ललिता के घर पुलिस आ गई। ललिता की बेटी पुलिस को देखा तो वो डर गई। वह अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, पुलिस आई है। पुलिस? हाँ, क्या हुआ साहब? उनके साथ हल्कू का सेठ भी आया था। वह बोला, अरे तेरे आदमी ने हमारे यहाँ से 5 लाख की चोरी की थी। वह पैसे नहीं दे सका तो उसने वहीं से कूदकर अपनी जान दे दी। ललिता, नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति चोर नहीं थे, वो चोरी नहीं कर सकते। आप उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। सेठ, अरे देख, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम्हें 1 साल के अंदर मेरे पैसे वापस कर देना, नहीं तो मैं ये घर छीन लूँगा। फिर रहना बच्चों के साथ सड़कों पर। और वह उन्हें धमकी देकर चला गया। ललिता बहुत परेशान हो गई। ये चोरी और 5 लाख का कर्ज, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये किस दुविधा में डाल दिया मुझे। मैं तो बच्चे का पेट ही मुश्किल से भर पाती हूँ। अब ये 5 लाख का कर्ज, ये मैं कैसे चुकाऊंगी? उसी शाम उसके घर एक आदमी आता है। वह हल्कू के साथ उसी सेठ के यहाँ काम करता था। वह बोलता है, भाभी जी, हल्कू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसने कभी कोई चोरी नहीं की। पर सेठ तो पर सेठ तो पुलिस के साथ यहाँ आ गए थे। अब वो 5 लाख लौटाने ही होंगे। वह आदमी कहता है, यह सेठ बहुत लालची है और बहुत ही कंजूस भी। हल्कू ने पैसों की वजह से जान नहीं दी। इसी सेठ की गलती के कारण हल्कू ऊपर से गिर पड़ा था। क्या तुम ये बात कोर्ट में कह सकते हो? कैसे कहूँगा भाभी जी, वो सेठ मुझे भी मार देगा। फिर मेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा? यह कहकर वह चला गया। ललिता को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो अब घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने लगी। ऐसे ही 2 महीने और बीत गए। एक दिन उसकी बेटी बोली, माँ, मुझे कढ़ी चावल खाने हैं। मेरा कढ़ी चावल खाने का बड़ा मन हो रहा है। बहुत दिन हो गए आपने बनाए भी नहीं। वह बोली, अच्छा बेटा, चल बना देती हूँ। वह कढ़ी चावल बनाने लगी। पूरे घर में कढ़ी चावल की खुशबू फैल गई। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आया। उसका नाम रोहित था। वह बोला, अरे आप ललिता ही जी हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा, तो मैं आपको ये ध्यान दिलाने आया हूँ कि आपको 1 साल के अंदर
5 लाख रुपए देने हैं और 2 महीने गुजर चुके हैं। वह कहती है, हाँ साहब याद है, पर मैं कहाँ से लाऊं पैसा, मैं तो कि वैसे ही इतनी गरीब हूँ, ऊपर से मेरे पति भी नहीं है। और यह कहकर वह रोने लगी। ये देखकर रोहित भी भावुक हो गया। वो भी ये जानता था कि वो सेठ बहुत ही दुष्ट किस्म का आदमी है और वो झूठ भी बोल रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वह बोला, कोई बात नहीं, आप चुप हो जाओ, बस मैं तो आपको याद दिलाने आया था। अच्छा अब मैं चलता हूँ। साहब आप आए हो तो खाना खाकर ही जाना। खाना खा के? हाँ भूख तो लगी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है आपने? तभी छोटी सोनी बोलती है, कढ़ी चावल बनाए हैं पुलिस अंकल। मेरी मम्मी दुनिया के सबसे अच्छे कढ़ी चावल बनाती है। हाँ अगर आप एक बार खा लोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। अच्छा ऐसा है तो ले आओ। ललिता रोहित को कढ़ी चावल देती है, जिसे खाकर वो आश्चर्यचकित हो गया। अरे वाह, सच में ऐसे कढ़ी चावल तो मैंने कभी भी नहीं खाए। सच में तो बहुत ही टेस्टी है। क्यों, कहा था ना पुलिस अंकल। अरे ललिता जी, आप हमारे पुलिस थाने में खाना क्यों नहीं डिलीवर करती? वहाँ पर एक रेस्टोरेंट से खाना आता है जो बहुत ही ख़राब होता है, ना कोई टेस्ट और ना ही कोई अच्छा होता है। खाना देना, हाँ मेरा मतलब, तभी उसको अपने पति की वो बात याद आ जाती है, खाना डिलीवरी करने की। यह सोचकर वह रोने लगी और बोली, पर साहब मेरे पास तो खाना बनाने तक के लिए पैसे नहीं है। अच्छा कोई नहीं, पैसे तो मैं दे दूँगा। वह उसको कुछ पैसे दे देता है। इसके बाद ललिता थाने में कढ़ी चावल बनाकर दे आती है, जिसे खाकर सब बड़े खुश हुए। ऐसे ही धीरे धीरे सारे पुलिस वाले उसके कढ़ी चावल के फ़ैन हो गए और अब तो फ़ोन पर ही उसको ऑर्डर मिलने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उधर वो सेठ गुस्से में पुलिस स्टेशन आकर बोला, अरे तुम सब बेकार हो, तुम एक औरत से 5 लाख नहीं निकलवा पाए। उसकी बातों पर किसी ने भी कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया और वैसे भी अब तो ललिता के सारे ही फ़ैन बन गए थे। उन सभी को ये पता था कि ये सेठ बड़ा चालाक है, ललिता से पैसे ऐंठना चाहता है। और तभी उन सब ने एक प्लान बनाया। रोहित ने ललिता को अगले दिन थाने में बुलाया और उसे कोर्ट में सच कहने को कहा। ललिता, पर मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है साहब, पर मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो सच जानता है और वो कोर्ट में बोल भी सकता है, पर वो सेठ से बेहद डरा हुआ है। रोहित आप उसे लेकर आओ, हम उसका डर दूर कर देंगे। उस सेठ को सबक सिखाना ही होगा। ललिता ने हल्कू के दोस्त को बुलाया। पुलिस का साथ पाकर वो कोर्ट में सच कहने को तैयार हो गया और वो कुछ लोगों को और भी ले आया और सबने सेठ के खिलाफ गवाही दी। पुलिस ने भी सेठ के खिलाफ ही बोला। कोर्ट ने सेठ को ललिता को 1 करोड़ रुपए देने का ऑर्डर दिया, जो कि सेठ को देना पड़ा। उसके बाद सेठ को जेल भी हो गई। अब वह जेल में ही चढ़ रहा था। अब ललिता करोड़पति बन गई। हल्कू का सपना पूरा हो गया था। सच में ही कढ़ी चावल ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अब वह कढ़ी चावल रेस्टोरेंट खोलकर वहाँ पर कढ़ी चावल बेचने लगी और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।